इंडिया की सिटीजनशिप मिली है तो ये स्पेशल राइट मिलता है, ठीक है, इसे कहते हैं सिटीजन। और वो जो अथॉरिटी मिलती है वो सिटीजनशिप होती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलती है? दो तरीके से मिलती है, एक तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा बाय पार्लियामेंट। नागरिकता भारत में दो तरीके से मिली है, एक तो सिटीजनशिप मिली कॉन्स्टिट्यूशन से और दूसरा सिटीजनशिप कैसे मिलती है वो पार्लियामेंट से मिलती है। जब हम लोग आर्टिकल 11 पढ़ते हैं, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो आर्टिकल 11 देखिएगा, वहां बताया गया पार्लियामेंट का पावर, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप दोनों बताया गया। एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मिलना और सिटीजनशिप समाप्त होना, टर्मिनेट होना, ये दोनों पावर दिया गया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट किसी पर्सन को सिटीजनशिप दे सकती है और किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक। इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अब पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आप बेयर एक्ट अपने खोले होंगे, देखिए आर्टिकल 5, पहले आर्टिकल 5 में यहां बताया गया सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ, एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर कौन पर्सन थे, कौन व्यक्ति थे जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। अब वो कौन लोग होंगे, उनके लिए क्या शर्तें होंगी, ये आर्टिकल 5 में बताया गया है। किसको किसको सिटीजनशिप मिल गई उस डेट पर। देखिए उसकी शर्तें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर सिटीजनशिप मिलने की क्या शर्त है। फर्स्ट कंडीशन उसकी है डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर किसी व्यक्ति का डोमिसाइल इंडिया में है तो वो इंडियन सिटीजनशिप पाएगा, लेकिन उसको और भी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त तो ये क्लियर हो गई कि जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ उस डेट को उसका डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए, पहली शर्त है। इसके अलावा 3 कंडीशन और है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करता हो। तो पहली कंडीशन तो है डोमिसाइल, ये तो क्लियर हो गई। इसके अलावा जो 3 कंडीशन और दी गई उनमें से कोई एक कंडीशन वो फुलफिल करता हो। वो तीनों शर्तें क्या हैं? फर्स्ट, क्या, अरे भाई डोमिसाइल मतलब इसके सर्टिफिकेट होता है ना, प्रमाण पत्र होता है ना, वो रह रहा है इंडिया में, निवास कर रहा है। तहसील से बनता है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना, ये तो डोमिसाइल जो एक्ट बनता है उसमें बनता है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बताएगा डोमिसाइल तुम हमको सर्टिफिकेट दो, इसके लिए तो अलग अलग लॉ बने हैं ना सब। यहाँ तो केवल बता रहा है कैसे वो सिटीजन मान लिया जाएगा, उसके अलग अलग लॉ बनते हैं ना, ठीक। तो क्या कहा गया? पहली शर्त हो गया डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? देखिए दूसरे 3 शर्तें, उनमें से कोई एक हो। फर्स्ट, वो इंडियन टेरिटरी में जन्म लिया हो, बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में ही वो पैदा हुआ हो। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है उस डेट पर वो इंडिया में ही डोमिसाइल उसका है, इंडिया में उसका निवास है, तो इंडियन सिटीजन बन जाएगा।
क्लियर हो गई लाइन है? सुजय, 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 बात आ रही है? याद समझ, आवाज आ रही है ना? लिख रहा है क्लियर, आवाज नहीं तुम्हारी आ रही है। चलिए, तो क्या कहा गया कि वो इंडिया में ही उसका जन्म हुआ हो और जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है उस समय वो इंडिया में ही उसका डोमिसाइल हो, तो इंडियन सिटीजन बन जाएगा वो। ठीक, ये शौर्य, शौर्य कौन है? शौर्य, शौर्य, आवाज हमारी मिल रही है? शौर्य, चलिए, तो क्या कहा गया देखिए कि पहली शर्त हो गई सिटीजनशिप कैसे मिलती है। दूसरी शर्त, अगर कोई व्यक्ति खुद इंडिया में मान लीजिए नहीं जन्म लिया है, अगर खुद वो इंडिया में नहीं जन्म लिया है लेकिन उसके पेरेंट्स में से, उसके पेरेंट्स मतलब मदर या फादर में से कोई भी अगर इंडियन टेरिटरी में जन्म लिए हैं, अब देखिए यहां पर ध्यान सुनिएगा, वो व्यक्ति खुद जिसको सिटीजनशिप मिल रही है वो नहीं पैदा हुआ इंडिया में, लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन टेरिटरी में जन्म लिया है और जिसको सिटीजनशिप मिलनी है उस व्यक्ति का डोमिसाइल इंडिया में है, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन जाएगा। क्लियर? तो पहली शर्त क्या थी? अगर कोई व्यक्ति खुद इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ और इंडिया में डोमिसाइल है तो वो सिटीजन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या आ गई? अगर वो नहीं जन्म लिया है लेकिन उसके पेरेंट्स में से किसी ने जन्म लिया है इंडियन टेरिटरी में, और वो व्यक्ति जिसके पेरेंट्स ने इंडिया में जन्म लिया है वो व्यक्ति अगर इंडिया में उसका डोमिसाइल है, वो निवास कर रहा है, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 5 में तीसरा कौन व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजन बन जाएगा? अगर कोई व्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट से 5 साल पहले से, मिनिमम 5 ईयर्स है, कम से कम 5 साल पहले से इंडियन टेरिटरी में ही रिसाइड कर रहा है, कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल पहले से ही अगर वो रिसाइड कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर भी उसका डोमिसाइल इंडिया में ही है, तो वो भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 में ये 3% बताए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। कौन हो गया? देखिए तीनों एक बार फिर सुन लीजिए। पहला, जो व्यक्ति इंडियन टेरिटरी में ही पैदा हुआ और उस कमेंसमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर उसका डोमिसाइल इंडिया में है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ इससे मतलब नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स में से, उसके मदर फादर में से कोई भी इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए हैं और वो व्यक्ति, फादर की बात नहीं हो रही, वो व्यक्ति जिसको सिटीजनशिप लेनी है, उस व्यक्ति का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर डोमिसाइल है, उसका निवास स्थान है, वो सिटीजन बन जाएगा। तीसरा, अगर वो व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ इसका कोई मतलब नहीं, कहीं भी पैदा हुआ, लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है उससे ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 साल पहले से इंडिया में वो रिसाइड कर रहा है और उसका डोमिसाइल है उस डेट पर, जिस डेट पर कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, तो वो भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। यही 3 व्यक्ति हैं जो सेक्शन 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर इंडियन सिटीजन बन जाएंगे।
इनको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, डोमिसाइल पहला पहला तो शर्त बिल्कुल सबके लिए है, फिर तीनों में से कोई एक कंडीशन बस। क्यों? हाँ 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 हाँ। नहीं तो अगर अगर मान लो अगर 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 मान लो डोमिसाइल है और 3 साल का ही डोमिसाइल है उसका, तो कैसे बनेगा वो? अगर डोमिसाइल है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर डोमिसाइल नहीं है, तो कैसे होगा? अगर अगर डोमिसाइल है और न तो इंडिया में खुद पैदा हुआ, न उसके पेरेंट्स पैदा हुए, और 5 साल तक भी वो नहीं रहा इंडिया में, कैसे सिटीजन बन जाएगा? ठीक है, ठीक ठीक बेटा। तो ये हो गया, ठीक। अब आता है आर्टिकल 6 में। देखिए आर्टिकल 6 में कौन है? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए। जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए। माइग्रेशन तो जानते होंगे ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखते होंगे, सुनते होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में। माइग्रेशन की हिंदी देखिए कितनी कठिन होती है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है प्रव्रजन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रव्रजन। हाँ, भविष्य क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर? मिनिमम पीरियड ऑफ डोमिसाइल कितना है? मिनिमम पीरियड ऑफ डोमिसाइल 5 years। 5 years, 5। मिनिमम डोमिसाइल पीरियड 5 years। भविष्य आवाज हमारी जा रही है, ठीक बेटा? तो 5 years डोमिसाइल होना चाहिए। अब आइए देखिए आर्टिकल 6 में ये कौन लोग हैं जिनको सिटीजनशिप मिलती है। आर्टिकल 6 में ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए। पाकिस्तान से माइग्रेट करके। अब जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसका प्रोविजन बनाया गया है आर्टिकल 6 में। अब इसकी शर्तें देखिए, आपके पास बैलेट होगा तो उसकी कंडीशन देखिए क्या होता है। सवाल आता है कि इनको इंडियन सिटीजन कब माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर इनको भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट पर, संविधान के प्रारंभ की तारीख पर नागरिक माना जाएगा भारत का। लेकिन उसकी क्या शर्तें हैं ये देखना है। उसकी शर्तें क्या है देखिए। अगर वो खुद, जिसको सिटीजनशिप लेनी है, या उसके पेरेंट्स में से कोई, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई। अब देखिए, जिनको सिटीजनशिप लेनी है वो स्वयं ही, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी, या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी उस इंडियन टेरिटरी में जन्म लिए हों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में टेरिटरी थी। क्लियर? तो क्या कहा गया कि जिसको, जो माइग्रेट करके आए हैं, उनको सिटीजनशिप कब मिलेगी? तो पहली शर्त क्या बताई गई कि वो इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स जन्म लिए हों, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स। और कौन सी इंडियन टेरिटरी? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। एक शर्त तो ये हो गई, ठीक। बर्थ किसका होना चाहिए? उस व्यक्ति का खुद, उसके पेरेंट्स का, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है देखिए। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके आ गया। कब आया? 19 जुलाई 1948 से पहले।
अगर इंडिया में वापस आ गया, क्लियर, तब उस डेट से, जिस डेट को माइग्रेट करके आया, उस डेट से इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है वो। 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट करके आ गया और तब से इंडिया में ही वो निवास कर रहा है। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? अगर वो 19 जुलाई 1948 की डेट पर आया या उसके बाद आया, 19 जुलाई 1948 की डेट, उसी मतलब 19 जुलाई को ही आया या उसके बाद आया, ठीक, और तब से कम 6 मंथ, कम से कम 6 महीने इंडिया में रहे और वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे। जो सिटीजनशिप के लिए अथॉरिटी बनाई गई है उसके यहाँ सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे और उसको सिटीजनशिप के रूप में उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाए, तो वो भी इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। तो आर्टिकल 6 समझ बात आई? आर्टिकल 6 का कॉन्सेप्ट, हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? चलो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 6 का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे लोगों को सिटीजनशिप आर्टिकल 6 दे रहा है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए। क्लियर? अब जो माइग्रेट करके इंडिया में आए उनको सिटीजनशिप पाने के लिए क्या शर्त, क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? पहली कंडीशन है कि जब वो इंडिया में आए, ठीक, तो देखा जाता है कि क्या वो खुद इंडिया में ही पैदा हुए थे या उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक, कौन? वो खुद, जिसको सिटीजनशिप चाहिए वो खुद पैदा हुआ था या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे। कब? किस इंडियन टेरिटरी में? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, उस समय तो पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था। तो अगर उस इंडियन टेरिटरी में जन्म लिए थे उनमें से कोई भी, खुद वो व्यक्ति या उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन उसको शर्तें क्या फॉलो करनी पड़ेगी, उसको शर्तें क्या पूरी करनी पड़ेगी? पहली शर्त है कि अगर उसने माइग्रेट किया 19 जुलाई 1948 से पहले, तो 19 जुलाई 1948 से पहले वो माइग्रेट कर गया और तब से इंडिया में ही वो उसका रेजिडेंस है, तब से वो इंडिया में ही रह रहा है। एक शर्त ये हो गई। या फिर अगर वो 19 जुलाई 1948 की डेट पर ही आया, इससे पहले नहीं, उसी डेट पर आया, या उस डेट के बाद इंडिया आया, माइग्रेट किया, तो जब आया तब से 6 मंथ, कम से कम 6 महीने हो इंडिया में रिसाइड करे, उसका निवास हो, और उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल करे, जो सिटीजनशिप का अथॉरिटी बनाया गया है उसके यहाँ एप्लीकेशन फाइल करे और उसको सिटीजनशिप दे दी जाए, उसको भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाए, तो वो इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। क्लियर? निर्विकल्प क्लियर हो गया ना? हाँ, तो सेक्शन 6 में किसको किसको मिल सकती है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें पैदा हुए हूँ, उसमें जन्म लिया हूँ। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ वो इंडिया इंडिया में ही रह रहा है। और दूसरा, हाँ 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 हाँ, तब वो इंडियन सिटीजन, बिल्कुल बिल्कुल, तब वो सिटीजन मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये सेक्शन 6 है। अब आता है सेक्शन, सॉरी, ये आर्टिकल 6 है। अब आता है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में देखिए किसको सिटीजनशिप मिल रही है। ये वो पर्सन हैं जो इंडिया से माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान, इंडिया से चले गए थे पाकिस्तान। ठीक, खुश रहे होंगे, पाकिस्तान चलने पर अच्छा है, वहाँ बढ़िया शहर है, अच्छी सिटी है, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ क्या मिलना है, तो फिर इंडिया वापस आए। इनके बारे में है आर्टिकल 7, जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और फिर वहाँ से इंडिया वापस आए, उनको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। पहली तो यह शर्त बताई गई, देखिए, अगर कोई भी पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है, इंडिया से पाकिस्तान चला गया, तो उसकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया छोड़ दिया। ठीक, लेकिन अगर वो व्यक्ति परमिशन लेकर, जो भी अथॉरिटी बनी होगी, जो भी अथॉरिटी बनाई गई थी, अगर उससे परमिशन लेकर फिर वापस आ गया, अथॉरिटी से परमिशन लेकर फिर पाकिस्तान से वापस आ गया, ठीक, तो वो सिटीजनशिप पा सकता है। लेकिन किस कंडीशन में? जो आर्टिकल 6 में बताया गया है, 19 जुलाई 1948 वाली कंडीशन में। यह मान लिया जाएगा कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद आया है, तो वही रूल लगेगा कि 6 मंथ वो रहे और फिर एप्लीकेशन फाइल करे और उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाए और उसे सिटीजनशिप के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाए। तो आर्टिकल 7 समझ में आया? आर्टिकल 7 हितार्थ, हितार्थ, आर्टिकल 7 समझ में आया? क्या कहा गया? हाँ, 7 नहीं समझ में आया? देखो, अब ध्यान सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। आर्टिकल 7 किसके बारे में है? जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया, क्लियर, और परमिशन लेकर फिर इंडिया वापस आया। इंडिया से माइग्रेट किया और परमिशन अथॉरिटी के लेकर फिर इंडिया वापस आया। ठीक, तो पहले रूल क्या बताया गया? अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया, क्लियर, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, तो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर फिर परमिशन लेकर वापस आ गया हो, क्लियर, अगर परमिशन लेकर वापस आ गया तो उसके ऊपर वही रूल लागू होगा जो 19 जुलाई 48 के बाद आने वाले लोगों पर लागू था। इसका मतलब वो कब तक रहे? कम से कम, हाँ, वो लागू हो जाएगा। कम से कम 6 महीने रहे, उसके बाद फिर अथॉरिटी के यहाँ एप्लीकेशन दे और उसे रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ठीक, हाँ, तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। अब यहाँ एक सवाल तुम लोगों को पूछना चाहिए कि 19 जुलाई
1948 की डेट क्यों बनाया गया है? ये जानते हो ये डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। मालूम है सुजय, वैभव? वैभव ये मालूम है 19 जुलाई 1948 क्या बनाया गया? नहीं, ये वो डेट तय की गई थी जिस पर परमिट दिया गया था इंडिया जाने, पाकिस्तान जाने, इंडिया आने के लिए। ठीक, तो परमिट दिया गया था, परमिशन दिया गया था, जिसको इंडिया जाना इंडिया जाए, जिसको पाकिस्तान जाना हो पाकिस्तान जाए, जिसको इंडिया आना है इंडिया आए। तो परमिट की डेट थी वो 19 जुलाई 1948, इसलिए वो दिया गया था। ठीक, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। अब देखिए आर्टिकल 8 में यहां किसको सिटीजनशिप मिल रही है? आप सुनते होंगे NRI, NRI सुनते हैं ना? उनके बारे में आर्टिकल 8 क्या कहा गया? देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनका इंडियन ओरिजिन है, जो भारत में पैदा हुए और रह कहां रहे? इंडिया से बाहर। अगर कोई भी पर्सन जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ओरिजिनली इंडिया में जन्म लिए थे, और इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, उस टेरिटरी में पैदा हुए और कहां रिसाइड कर रहे हैं? इंडिया से बाहर, तो उनको भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। कब? जो भी उस कंट्री में जहां पर वो रिसाइड कर रहे हैं, वहां पर जो भी इंडियन काउंसिल हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अथॉरिटी हैं इंडिया के, अगर उनके यहां उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उन्हें इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया गया, तो इंडिया में जन्म लिया हो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, और उस इंडियन टेरिटरी में जो 1935 के एक्ट में था उसमें जन्म लिए और रिसाइड कहाँ कर रहे हैं? वो किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ जो भी इंडियन काउंसिल हैं, इंडियन एम्बेसडर होते हैं, देखिए एम्बेसी होती है, हाई कमिश्नर होते हैं, इनके वहाँ ऑफिस होते हैं। अगर वहाँ जो अथॉरिटी है उसके सामने उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उनको सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया, तो वो भी इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। क्लियर? अब देखिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या बताया गया? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर अपनी मर्जी से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप वो ले लेता है, ठीक, तो उसकी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। तो आर्टिकल 5 में भी वो सिटीजन नहीं रहेगा, आर्टिकल 6 या 8 के आधार पर वो उसकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। देखिए, अपने यहाँ 2 देशों की नागरिकता कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है। अपने यहाँ केवल सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, किसी दूसरे कंट्री का नहीं हो सकता है। अगर किसी ने अपनी इच्छा से लिया, दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप लिया, तो इंडिया में उसकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 10 आता है। आर्टिकल 10 क्या है? देखिए, आर्टिकल 10 बताया गया कि सिटीजनशिप कैसे बनी रह सकती है, सिटीजन के राइट्स कैसे बने रह सकते हैं, इसके बारे में पार्लियामेंट को पावर दिया गया। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक, तो उसके बारे में अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप बनी रहेगी। कोई व्यक्ति
अगर इंडिया से बाहर, जैसे सेक्शन आज जैसे आर्टिकल 9 में आपने देखा, ऐसी कंडीशन है कोई व्यक्ति दूसरे कंट्री में रह रहा है, पैदा हुआ इंडिया में, तो और उसने ले लिया सिटीजनशिप उस दूसरे कंट्री की, तो यहाँ की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि नहीं, उस कंट्री का भी वो सिटीजन बना रहेगा और इंडिया का भी सिटीजन बना रहेगा, तब उसकी सिटीजनशिप सीज नहीं होगी, तब उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये आर्टिकल 10 है। इसके बाद आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बताया गया कि किसको पावर, किस अथॉरिटी को पावर मिला है इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में। तो हमने पहले ही बताया सिटीजनशिप इंडिया में दो तरीके से मिलती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और दूसरा पार्लियामेंट। इसीलिए आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है सिटीजनशिप के लिए। कोई पर्सन एक्वायर करना चाहता है तो इंडियन पार्लियामेंट उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा सकती है, या उसकी सिटीजनशिप इंडियन पार्लियामेंट सीज भी करा सकती है। तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, नागरिकता प्रदान करना, नागरिकता समाप्त करना, ये दोनों शक्तियां भारतीय संसद को मिली है आर्टिकल 11 पार्ट 2 में। क्लियर? और पार्लियामेंट ने कई एक्ट बनाए थे। देखिए, एक्ट 1955 बना था सिटीजनशिप के बारे में, फिर अमेंडमेंट 2003 में किया गया, और फिर आपने देखा 2019 में 11 दिसंबर 2019 में देखिए नया अमेंडमेंट आया, जिस पर अभी डिस्प्यूट हो रहा था काफी सिटीजनशिप के बारे में। ठीक, इसको भी हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक, तो अभी आपने देखा केवल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखा कि सिटीजनशिप के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन बनाया गया। ठीक है, कल हम लोग नया टॉपिक इसमें देखेंगे, और कोई भी डाउट रहे तो कल उठाना, तुम लोग उसको पूछ लेना, एक बार पढ़ने के बाद फिर पूछना कोई भी डाउट रहे। ठीक है।